अब इसका पार्ट 2 आएगा 2 साल बाद। वेलकम बैक होमीज टू बज़र्क। नहीं, ये कंजूत्सु नहीं है, ये पार्ट 2 है बज़र्क का। तुम लोग को मतलब सीरियसली लगा कि मैं बज़र्क का अगला पार्ट 2 साल बाद बनाऊंगा? प्लान तो मेरा यही था वैसे। तो वैसे तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने बज़र्क की जर्नी शुरू करी थी और ये उसके लाइफ के मिड से शुरू हुई है। अगर वो सोच रहे हमें गट्स का पास्ट कब देखने को मिलेगा, तो अगले पार्ट के अंदर उसका पास्ट ही है। पर आज हम उसे एडवेंचर देखने वाले हैं। उससे पहले लास्ट पार्ट के अंदर इस किंगडम पहुंचा था जहाँ कुछ लोग एक एल्फ को परेशान कर रहे थे। इन सारे लोगों को मार दिया, बस एक को छोड़ दिया। मतलब उसे भी थोड़ा बुली करा वैसे, उसे नाक में एरो घुसा दिया अपना, पर उसे बख्श दिया कि तू अपने जाके बाप को बता कि उसका बाप आ चुका है उसे पेड़ ले। जो भी हमें पता लगता है गट्स ने जिस एल्फ को बचाया था उसका नाम पक है। वो तो बहुत फ्रेंडली है बट गट्स बिल्कुल नहीं है। और हाँ, गट्स ऐसे जिन लोगों को मारता तो यहाँ का जो मेयर है वो गट्स को अरेस्ट कर लेता है, उसे बहुत टॉर्चर भी करवाता है। हमें पता लगता है गट्स ने जिन बंदों पे हाथ उठाया है वो एक बड़ा क्रूअल ह्यूमन, ओके ह्यूमन नहीं है पहली बात वो। और गट्स को पता है, गट्स बोलता है मुझे पता है तेरी उसे इतनी फटती है कि तू उसे औरतें और बच्चे देता है खाने में। हम उसी पे आए तो हाँ बे ह्यूमन मीट ही खा रहा होता है। जो मेरा उसे पता है गट्स ने जो करा वैसे तो पूरा टाउन खत्म हो सकता है, तो माफी मांगने आता है इस बंदे से और ये डिसाइड कर लेता है कि पूरे विलेज को खत्म कर देगा। साथ में ब्लैक स्वॉर्ड्समैन से भी लड़ेगा जो अपना गट्स है। बैक टू गट्स उसको प्रिजन में डाल दिया, काफी डैमेज भी है। अपना पक उसे थोड़ा हील के साथ में चाबी देता है फ्री होने की। बट गट्स के अंदर जो ये रेज भरा पड़ा है, जो ये उदासी है, जो सैडनेस, जो फियर है, वो पक्के वो थोड़ा हावी होने लग जाता है और फिर थोड़ी सी बेइज्जती भी कर देता है, नाराज होकर भाग जाता है। और बाद टाउन में लोग मरना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज़ बंदे ने अटैक कर दिया है। और तो इसकी एंट्री तुम लोगों को याद ही होगा, हाउ बैड एज दिस वाज। जो भी गट्स इसे लड़ने आता है पहले इसकी आर्मी को फाड़ता है, जैसे उनमें एरोस की बारिश कर देता है और फिर एक हॉर्स राइडर और हॉर्स दोनों को ही काट देता है। आफ्टर दैट गट्स इनके लीडर से लड़ता है, उसका ट्रू फेस भी एक्सपोज हो जाता है और वो कुछ ऐसा दिखता है, कोबरा लिजर्ड कॉम्बो। इसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि ये मियर ह्यूमन क्या ही कर लेगा मेरा। वेल गट्स इसका आधा खोपड़े उड़ा देता है और फिर इसे बीच में से भी काट देता है विद हिज लॉन्ग एज स्वॉर्ड। इसके बाद गट्स अपनी अगले डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे ट्रैवलर्स मिलते हैं, प्रीस्ट और उसकी पोती। गट्स बहुत मना करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना, बट स्टिल प्रीस्ट उसे मना लेता है, जो इनकी बहुत बड़ी गलती होती है बिकॉज गट्स को हॉन्ट करते हैं मॉन्स्टर्स और स्पिरिट वगैरह। ऐसा ही होता है, वापस इन पे अटैक होता है और सबके बीच लड़की मारी जाती है। खुद ही गलती होती है उसकी। गट्स ने बोला था उतरना मत है, फिर भी उतर जाती है। खैर गट्स यहाँ पे स्केलेटन आर्मी से लड़ता है और भाई क्या डबल स्प्रेड देखे थे हमने यहाँ पे, तो क्या पागलों की तरह फाड़ता है गट्स इनको, डैम। लास्टली वो लड़की उसको इविल स्पिरिट्स कंट्रोल करने लग जाती है और वो गट्स को स्टैब कर देती है बिकॉज गट्स का ध्यान नहीं होता। उसको लड़की अंदर वो उसकी अच्छी छवि दिख रही होती है, बट जैसे गट्स होश में आता है इसको बीच में से काट देता है। आफ्टर दैट वो पागलों की तरह लड़ता है स्केलेटन आर्मी से सुबह तक। और तो काफी हालत खराब होती है उसकी, वॉमिट भी कर देता है 1-2 बार तो, बट से लौंडा रुकता नहीं। और जैसे मैंने बोला अमेजिंग डबल स्प्रेड। इस सब के बाद गट्स अपने अगले सफर पे निकलता है और हम आते हैं इस टाउन में जहां हम एक एग्जीक्यूशन देखने वाले हैं। एज यू कैन सी एक औरत की एग्जीक्यूशन होने वाला है और इस पर आरोप है कि ये डेविल वगैरह को वर्शिप करती है, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके रिलीजन के अगेंस्ट है। ऑल्दो शी इज सेइंग ये सब झूठ है, जरूर चिल्लाती रह जाती है कि इन बातों यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं करा, बट नहीं सुनी आती, उसे गला काट दिया जाता है सबके सामने। जैसे मैंने बोला पब्लिक एग्जीक्यूशन। और जो ऊपर टेंट है ना वहीं पे इनका राजा ही बैठा हुआ है। ये मंत्री साहब जाके बताते हैं कि काम हो चुका, एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। पर मंत्री साहब थोड़ी चिंता में भी है बिकॉज ये महीने का 5वां एग्जीक्यूशन था, तो दिस डूड इज जस्ट किलिंग पीपल। मंत्री साहब बोल रहे हैं मुझे लग रहा है हम ज्यादा नहीं कर रहे, कर तो रही हो शायद। जो राजा है वो आराम से दारू पीते हुए बोल रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हें कोई सस्पिशियस लग भी जाए उसे ही पकड़ो काट दो साले को, अगर वो हमारे धर्म में न मानने तो, या धर्म विरोध करे तो हमारा। और जो राजा कुछ ऐसा दिखता है, साले तो पूरी प्रजा खाना खा रहा है क्या यार। अब ये बोलता है मैं जो सब कर रहा हूँ लोगों को मार रहा हूँ, अपने लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूँ, और जो लोग जो डेविल वगैरह मानते हैं मैं तो उनसे बचा रहा हूँ लोगों को। दिख रहा है साले, दिख रहा है। खैर इसी भीड़ में एक बंदा होता है और उसके पैरों में जाके उस औरत का कटा हुआ सर गिरता है और कोई नहीं है अपना गट्स है। वैसे देखना भाई साहब कितने फटरे लौंडे के। खैर अभी गट्स इस औरत के सर को देखा है और तुम उसकी आंखों में देखो वो गुस्सा, वो बदला दिख रहा है गट्स को। तभी इस लड़की का छोटा भाई भी आता है, इसको आना तो नहीं चाहिए था, आई मीन तेरी बहन मर चुकी ना, व्हाट यू गोना डू। वेल बच्चा है क्या ही करे। जो भी गार्ड उसे मारता है और बोलता है जो भी ऐसे लोगों से पथाइस करेंगे उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, चाहे वो बच्चे भी क्यों ना हो, उसे डंजन में फेंक दो। ओके क्या गट्स नॉर्थ कोरिया जा चुका है? यार तुम सोल्जर की बात पे लोगों का रिएक्शन देखो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सबकी बोलती बंद है। गट्स डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहा है कि साले किसी में हमने कुछ बोल दे यहाँ पे। खैर वो सोल्जर गट्स के पास जाके सर मांगता है उसका और गट्स इसके मुंह पे थूक देता है। भाई इसको क्या आता है लोगों के मुंह पे थूकने की? लास्ट चैप्टर में भी और तो बस मांगा था सर। नॉट ओनली गट्स इंसल्ट द सोल्जर, ही इवन थ्रोज अ हेड टू द किंग। वो तो किंग ने पकड़ लिया सर बस। खैर सोल्जर की बेइज्जती करे, सोल्जर
सोल्जर गट्स पे अटैक करता है और गट्स अपने मेटल हैंड से एक मुक्के में ही इसकी नाक तोड़ देता है। खैर बैक टू द किंग, वो भी सर को देखता है, उसके ऊपर भी मत्थे के बिल्कुल सेंटर में वही मार्क आ चुका है जो गट्स के नेक पे है, बैंड ऑफ सैक्रिफाइस का मार्क। ऑल्सो तुम देखना भीड़ के अंदर गट्स अलग ही चमक रहा है, होता ना मेन कैरेक्टर भीड़ के अंदर। ऑल्सो वो सोल्जर ये कैसे निपट गया, कैसे पड़ा हुआ है ये, जो भी है। अभी गट्स और इस इविल रूलर की नजरें मिलती हैं और गट्स अपने ब्रांड से अपने नेक पे ब्लड ऐसे ड्रॉ कर देता है, ये काइंडा वॉर का डिक्लेरेशन है, जो इविल रूलर मोर लाइक पोटैटो हेड समझ जाता है। और उसके बाद गट्स पीछे मुड़ता और आराम जाने लग जाता है और स्माइल भी उसके मुंह पे। मंत्री बोल रहा तुम देख रहे हो, खड़ो हो जाओ, पकड़ो साले को। मीनवाइल द पोटैटो हेड ही रिकॉग्नाइजेस गट्स, बोलता है ओहो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन ने मेरे वॉर डिक्लेयर करा है, ठीक है ठीक है। ऑल्सो वो दम लगा के सर को भी पिचका दे। डैम, मैं पहले बोल रहा हूँ इस देख रहे हो गट्स को जरूरत पड़ी और वी आ चुका है। यू आर हेल्प टू हेल्प गट्स, लेट्स गो। गट्स हेल्प करेगा, गट्स को बता फिर चिकन दूंगा। देखा 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 देखा, इसको खाना मिलेगा तो हेल्प करेगा गट्स की। और मैं क्या करता है, इस पार्ट के अंदर ऐसा खून खराबा न्यूडिटी बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत चीजें सेंसर करने वाला हूँ। लास्ट पार्ट की तरह मुझे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए प्लीज। जो भी अभी हम देखते हैं सारा बंड खराबा जो गट्स ने करा है। यहाँ पे एक और बंदा देख रहा था फ्रॉम द शैडोज। खैर गट्स बिल सोल्जर से भागता है और भागते भागते डेड एंड में पहुंच जाता है। तो हाँ अब तो लड़ना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे सोल्जर आते हैं, गट्स को घेर लेते हैं। ये सब कहते तू अरेस्ट हो चुका है, ये सब वो सब। दो गट्स के पास जाते हैं और गट्स दोनों को बीच में से काट देता है। उन्होंने आर्मर पहना, घंटा कुछ काम नहीं आया, आर्मर समेत काट दिया इनको। और सारे सोल्जर देख के हैरान कि उनके दोस्तों कैसे काट दिए इसने। दे बी लाइक इतनी बड़ी तलवार, इसी को हम तलवार बोल ले भी क्या बोल ले। खैर जो भी लड़ना तो पड़ेगा ही, तो भी और सोल्जर्स अटैक करते हैं गट्स पे। और क्या होना है, कटेंगे ऑफ कोर्स। गट्स अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड स्विंग करता है और कटते जाते हैं साले। किसी को डायगोनली काटा, किसी को हॉरिजॉन्टली, किसी को आई डैम भाई ये वर्टिकली कटा है जो, डैम। खैर सोल्जर देख के डर चुका कि भाई ये अपनी इतनी बड़ी तलवार से हमें काट रहा है आर्मर समेत। तो यो ना इसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, इस पे दूर से वार करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रॉस बो लेके आ जाते हैं लोग और इसे पहले थ्रो करे। गट्स की असिस्ट करने आता है वेरी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो उधर जाएगा ना तो गट्स तलवार मुंह देगा साला। कह यहाँ पे गट्स की हेल्प करने आता है अपना पक, जो क्रॉस बो थ्रो करने वाला है उनके सामने आके चमकता है वो लिविंग फ्लैश बैंग। मौका मिलते गट्स प्लेटफॉर्म ही तोड़ देता है। पक बोलता है देखा देखा मैं तेरी जान बचाई है, ऐसे देख के लगता है यू ओ मी नाउ। तभी एक सोल्जर पक को पकड़ लेता है, पक्की फट जाती है और गट्स उस सोल्जर के हाथ ही काट देता है भाई साहब। एंड गट्स सेज नाउ वी आर इवन। पक्की सब देख के फट चुकी है भाई। खैर अगले पल इन सोल्जर्स का कैप्टन यहाँ पे आता है जो है लॉर्ड ज़ोंडार्क। एंड एज यू कैन सी गट्स से काफी लंबा है। गट्स को बोलता है अरे तलवार तेरी बड़ी प्यारी है लड़के, पूरा आर्मर सूट पहन के है, इतना बड़ा हथौड़ा भी है इसके पास। पक देखता है बोलता है ओ भाई तो बड़ा ह्यूज है। खैर ज़ोंडार्क बोलते हैं देखते हैं तेरी तलवार मेरे हैमर का अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करेगी। ज़ोंडार्क स्ट्राइक करता है और गट्स हिलता ही नहीं, वो आराम से खड़ा है, उसे पता उसे हिट ही नहीं होने वाला है। ज़ोंडार्क का हैमर जमीन में गड़ जाता है, वो निकालने में ऐसा दम लगाता है कि पीछे सोल्जर खड़े हैं उसको ही लग जाती है। भाई तू फ्रेंडली फायर कर रहा है यार। कैसे अटैक से बचने के लिए गट्स दीवार पे आता है और दीवार में भी अटैक कर देता है। गट्स डॉज कर लेता है, उसे पहले भी गट्स मजाक बना रहे क्या हो गया भाग नहीं पाओगे क्या बाप। यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं पक उन सबको लग रहा है गट्स की गेम ओवर। ज़ोंडार्क बोलता है इतना बड़ा वेपन तुम प्रॉपर्ली हैंडल ही नहीं कर पाओ, वो और कुछ नहीं, वो एक बर्डन है तुम्हारे लिए बस। और गट्स ये प्रूफ कर देता है। गट्स अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है जिससे इसका हैमर ही टूट जाता है, साथ में इसका हेलमेट भी, और जो हैमर के पीसेस हैं वो उसके फेस में गड़ जाते हैं। तो हाँ इनका कैप्टन भी डाउन हो चुका है। आफ्टर दैट गट्स सर पे पैर रखता है और बोलता है कुडंट एग्री मोर। भाई गट्स की यह कदम मुझे बहुत पसंद है, ही इज सच अ सैवेज। ज़ोंडार्क ने बोला ना तुम कैरी नहीं कर पाओ तुम्हारे लिए बर्डन बन जाता है, तो गट्स ने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये हथौड़ा तेरे लिए बर्डन है, तलवार मेरे लिए बर्डन नहीं है। खैर बात गट्स मुंह पे लात दिमाग से उड़ा भी देता है, ले जबड़ा भी तोड़ दिया। और हम देखते हैं वही मिस्टीरियस बंदा अब भी सब होते हुए देख रहा है जो पहले था गट्स को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के वहां पे। जो भी अभी और सोल्जर्स आ जाते हैं यहाँ पे। गट्स बोलता है भाई देयर इज नो एंड टू दिस बुलशिट, क्या है ये। पर हाँ तब यहाँ बहुत सारे स्मोक ग्रेनेड्स आते हैं। इफेक्ट होता है उसी बंदे ने जो कोने से कुछ देख रहा था, वो एक रॉड तोड़ता है और गट्स पक को अंदर बुलाता है। जो लोग पहले जाते नहीं है, पर गट्स जब देखता है कि भाई बहुत सारे हैं तो भागना सही रहेगा, तो हाँ गट्स यहाँ से भाग जाता है। और ज़ारडॉक वो ये बोलता रहा कि उसे भागने मत देना, पकड़ो साले को, मार डालो एंड ऑल दैट। खुद के बंदों को मार रहा है, अब उन्हें ऑर्डर दे रहा कि उसे मार। अबे चल। एनीवेज बैक टू गट्स एंड दैट मिस्टीरियस गाय। जो लोग अभी कहीं जा रहे होते हैं और हम देखते हैं ऊपर से कुछ लोग उन्हें देखते हैं, जो देखते हैं गेट पर बंद कर लेते हैं। पक बोलता है कितने फ्रेंडली है लोग। बोना बोलता है भाई यहाँ पे हर कोई सस्पिशियस ही है एक दूसरे के प्रति, कुछ नहीं पता कौन कब एक्यूज हो जाए। ये लोग स्ट्रेंजर्स नहीं, दोस्त फैमिली सबसे डर लगता है। आई थिंक दिस इज नॉर्थ कोरिया। जो भी है बोना भी गट्स और पक को अपने लैब लेके आता है। लैब ही लग रही है मुझे, घर तो नहीं लग रहा ये। गट्स पक अंदर आते देखता है कि हाँ क्या सब इकट्ठा कर रखा है इसने। पक बोलता है क्या जगह है भाई ये। एज यू कैन सी बॉटल में क्या वो बच्चे हैं, हो
knows this dude? Orochimaru friend? खैर पक थोड़ा देख रहा था क्या सब है और उसको एक बोतल के अंदर एक फीमेल एल्फ दिख जाती है. I think that is female elf and I'm confused by Puck's expression. उसकी फट रही है या वो थोड़ा हॉर्न I don't know. और दो गट्स को देखो भी लाइक क्या ड्रामेबाज है. गट्स बोलता है तेरे पास कलेक्शन तो काफी अच्छा खासा है. अगर तू पकड़ आ गया तो तेरे को भी एक्यूज करने वाले हैं कि तू ही पकड़ किसी और भगवान में मानता है या डेविल वगैरह में मानता है. तो ये सब देख के तो I mean हाँ जरूर लाइक ये सब किसी घर में तो नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं. Although I won't be surprised अगर मुझे पता लगे दिल्ली के अंदर कोई बंदा है घर में ये सब चीज. I won't be surprised at all. खैर अभी गट्स से पूछता है कि तू है कौन और तूने मुझे क्यों बचाया. ये बोना बोलता है मैं तेरे को एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे देखा था आज. तूने वो क्यों करा? क्या तेरा कुछ गरज है इस कंट्री काउंट के अगेंस्ट? क्या तू रिवेंज चाहता है? वो बंदा ना चलने के लिए भी स्टिक इस्तेमाल करता है. गट्स साला उसके स्टिक पे लात दे मारता है, गिरा दे बेचारे को. और गिराने के बाद विद अ स्माइल गट्स से सवाल मैं पूछूंगा तू नहीं. गट्स तो थोड़ा प्यार से ही बोलता था ना कि सवाल मैं पूछूंगा तू नहीं, पर गिराना जरूरी था. पक भी बोलता कि तूने ऐसे क्यों करा भाई. फिर वो बोना खड़ा होता और शक्ल देख के पक की फट जाती है. शक्ल उसकी दिखाई जाएगी पर अभी गट्स ने बोला था ना कि तू हैक और तूने मुझे क्यों बचाया. तो बोना बोलता है मैं नहीं चाहता कि वो लोग मुझे पकड़ ले बट मैं चाहता हूँ कि तू उनको मार डाले. जैसे गट्स इसी शक्ल देखता है गट्स भी थोड़ा हैरान हो जाता है. वेल द डूड लुक लाइक दिस. इसके तो पैर भी नहीं है जो पायरेट्स वगैरह कटे पैर की जगह लाते हैं ना, वो वुडन प्लैंक सॉर्ट ऑफ वो लगा रखा है इसने तो. और मुंह आधा जला हुआ है. भाई हाउ आर यू अलाइव? जो भी है बोलता है मैं चाहता हूँ तू काउंट को जो किंग है वो उसको पीसीस में काट डाले साले डीमन कहीं का हो. वैसे दिस गाय कैन बी अ गुड कॉम्पिटिटर टू लॉयड बाय फेस कंपैरिजन. फिर आगे बोलता है वो जो काउंट है वो तो इंसान भी नहीं है, वो एक डीमन है. जरा मेरे चेहरे मेरे पैर को देख, उसने काट के खा लिए, ये सब काट के खा लिए. यू आर राइट बडी, दैट गाय इज नॉट ह्यूमन. फिर आगे बोलता है और ऑफ कोर्स तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं होगा ना. क्यों? गट्स बोलता है यकीन है मेरे को तेरे पे, बल्कि मुझे पता है कि वो एक्चुअली है कौन, लाइक वो क्या चीज है. ये बात सुन के बोना काफी हैरान होता है. उन्हें एक्सपेक्ट नहीं होता है कोई इस बात पे यकीन करेगा कि काउंट एक इंसान नहीं मॉन्स्टर है. और बोना थोड़ा भरोसा होता है गट्स पे तो वो एक सीक्रेट पैसेज ओपन करता है. ये लोग वहां जाते हैं और पक बोलता है मुझे क्यों लग रहा है हम कोई बहुत बेकार चीज देखने वाले हैं. ऐसा नहीं होने वाला. ये लोग आगे बढ़ते हैं और गट्स को यहाँ देखने को मिलता है ये अंडा जिसपे एज यू कैन सी आईज है, लिप्स है और नोज है. वेल ये कोई ऑर्डिनरी अंडा नहीं है. दिस इज अ बेहिलिथ जो गट्स बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है. ये अंडा क्या चीज है वो हम जानेंगे पर गट्स के बारे में कैसे पता है वो हम गट्स के पास में देखेंगे जो अगले पार्ट में होगा ऑफ कोर्स. एनीवेज अभी गट्स को देख के हैरान हो जाता है. बोना बोलते हो कैसे पता इस चीज के बारे में. गट्स सीधा उसकी गर्दन पकड़ता है, बोलता है तेरे पास ये क्यों है, कहां से मिला तेरे को ये चीज. बोना बोलता है मेरा नहीं है, मैंने चुराया कैसल से, ये मैं सच बोल रहा हूँ. तो फिर गट्स बोलता है मुझे सब कुछ सुनना है तेरे से, मतलब तेरा ये सब हाल कैसे हुआ, तेरे को ये चीज कैसे मिली. तो ये बोना बताना शुरू करता है और रेडी हो जाओ कुछ बहुत डिस्गस्टिंग चीजें सुनने के लिए. ये बताता है इसका नाम वार्गेस है और एक कैसल के अंदर फिजिशियन था. ये बताता है जब कैसल में काम करता था किंग क्रूअल तो था पर इंसानियत थी उसके अंदर फिर भी. बट 7 साल पहले जब किंग के हाथ में ये चीज लगी वो कंप्लीटली बदल गया. एंड बाय गट्स एक्सप्रेशन आई थिंक गट्स नो व्हाई. वार्गेस आगे बताता है इस चीज के बाद से किंग एज यू कैन सी वो बस बहुत इनह्यूमन एक्टिविटीज करने लग गया. जैसे लोगों को मरवाने लग गया और उनके पार्ट्स वगैरह चॉपर खाने लग गया. उसके अंदर ह्यूमैनिटी मर गई, खत्म बात. तुम राइट टॉप वाले फ्रेम में पक को देखो और गट्स को देखो, कितने डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं. खैर वार्गेस बताता है कि ये सब मुझे नहीं देखा गया और मैंने डिसाइड करा मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ से भाग जाऊंगा. बट हमें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और तब ही किंग ने मेरा ये हाल करा था. एज यू कैन सी इसे लटका रखा है, इसके दोनों पैर काट दिए, इसका मुंह फाड़ रखा है यहाँ से. और ये बताता है किंग ने मेरे सामने मेरी बीवी और बच्चों को एज ही सेड इसके सामने ही किंग ने टेबल पे रखा है, इसके बीवी बच्चों को काटा और खा गया वो. तुम जरा पक को देखो, पक भी लाइक नो भाई नो. एंड गट्स भी लाइक ओके आगे. पक रोते हुए बोलता है उस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज नथिंग बट अ प्रिजनर ऑफ फियर. और वहां से निकलने के लिए मैंने एक ड्रग कंज्यूम करा जिससे ऐसा लगा कि मैं मर चुका हूँ. जैसे मौका मिला वहां से भाग आया और उस अंडे को भी चुरा लिया इसने. फिर वर्गस ने तब से लेके अब तक बोले तो 7 साल बेलित पे अपना लाइक एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, जानने ट्राई करा कि क्या है ये चीज एटली, मुझे कुछ पता नहीं चला. मुझे कुछ समझ ही नहीं है कि भाई वो द हेल इज दिस. वेल गट्स आता है, वो बोलता है ये एक की है, एक की जो पोर्टल खोलती है एक और वर्ल्ड की जो इस वर्ल्ड से ओवरलैप कर देता है. इस की से बेसिकली समन होता है डीमन फ्रॉम अनदर डायमेंशन दैट मैनिपुलेट द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सिंस एंशिएंट टाइम्स. और वो है द 5 मेंबर ऑफ गॉड हैंड.
और इसी पार्ट में हम इन पांचों को भी देखने वाले हैं। या वी गोना सी दैट डूड एज वेल। एनीवेज जब हम वारगास के घर के बाहर आए तो हम देखते हैं कोई उसे घर के आसपास है। सो यानी कि लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। बैक टू द कैसल। ये भाई गुस्सा हो रहा है बिकॉज ये गट्स को नहीं मार पाया, इनफैक्ट पेला गया। सब लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि ज़ोनडार्क शांत हो एंड ऑल दैट। ये साला गुस्से में डॉक्टर को पकड़ के पिचका देता है। भाई लिटरली ने बुड्ढे को पकड़ के पिचका दिया, वो देखो मर गया बुड्ढा। खैर तभी हमें पोटैटो हेड आता है, उसे पता लगता है ज़ोनडार्क की कंडीशन अभी बेकार ही है। ऑल ज़ोनडार्क वांट इज रिवेंज। वो पागलों से चिल्ला रहा है, वो जो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन चाहिए, मैं मार डालूंगा उसको। पोटैटो हेड बोलता है एक काम करो सारे बाहर निकलो। मंत्री बोलता है अरे पर पोटैटो हेड से बाहर, जैसे मैंने बोला। तो सारे बाहर निकलते हैं और गुस्से में ज़ोनडार्क खुद का सर फोड़ने लग बड़ी आई नोट ओके सॉरी। खैर पोटैटो को पकड़ता है, बोलता तुझे बदला लेना है ना उससे। ये बोलता है हाँ मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। पोटैटो हेड से ठीक है मैं तेरी विश ग्रांट करूंगा। उसकी विश ग्रांट करनी है, चुम्बन नहीं देनी उसको। ओके ये कुछ और देने वाला है इसको। ये साला मुंह खोलता और उसके मुंह से बाहर ये चीज आती है। पोटैटो हेड से और इसको तू अपने अंदर लेगा। हाँ अब ज़ोनडार्क रेज में अंधा हो चुका है तो वो इस चीज को अपने अंदर ले लेता है। या he swallows this whole ass shit। तभी हम बाहर आते हैं और मंत्री साहब को एक सोजा बताता है कि हम पता लग चुका कहाँ है बंदा। वो मंत्री बोलता है बहुत बढ़िया, भेजो अपने ट्रूप्स को और पाड़ के लाओ साले को। अगले पल पोटैटो हेड बाहर आता है, बोलता है नहीं यार इतने सारे सोल्जर भेजेंगे उनको चोट लग सकती है, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको भेजेंगे। ज़ोनडार्क जो ह्यूमन नहीं लग रहा है। पोटैटो हेड सेड ज़ोनडार्क जाके बदला लेगा ना तू। तुम जरा मंत्री और बाकी सोल्जर्स को देखो, इवन दे नो दिस डूड एंट ह्यूमन एनीमोर। खैर बैक टू गट्स और पक थोड़ा भी एडमायर कर रहा होता है बेहलित को, कहता बड़ा सही बनाया गया ये, देख कितना नीट एंड क्लीन, कितना सुंदर आर्ट है ये। अगले पर उसे मूवमेंट होती है, पक्की पड़ जाती है एंड गट रिवील्स वो आर्ट वर्क नहीं वो चीज जिंदा है एक्चुअली। पक बोलो तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को जिंदा है वो चीज। गट बोलता है पर ये कुछ डेंजरस स्टेट में नहीं है, चिंता मत कर, हम इसे काइंड ऑफ टूल बोल सकते हैं। देन पक आस्क्स तो इससे क्या संबंध होता है गॉड हैंड। गट सेज अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी लंबी जर्नी पे निकला होता। उसे खुद गॉड हैंड में से एक गॉड हैंड को मारना है। A lot of you probably know that, right? पर क्यों भी तुम्हें पता ही होगा वैसे तो। जो भी अभी गट्स बोलने से पूछता है कि काउंटो कहां से मिला ये, एनी रिवील्स उसने मर्चेंट से परचेज करा था। मर्चेंट को भी नहीं पता था कि क्या होगा इससे, उसने बस परचेज कर लिया और क्या हुआ अभी तो नहीं पता, बट इस पार्ट में पता लगेगा हमें आगे। एनीवेज गट्स सोच रहा होता है कि उसे बाय चांस मिला ये चीज, अजीब है तो बहुत। जो भी है बॉन एक मैप लेकर आता है कैसल का और वो रास्ता दिखाता है एक सीक्रेट पैसेज जो बहुत ही कम लोगों को पता है। फिर बोना गट्स से बैक करता है कि मैंने 7 साल इंतजार करा है इस दिन का कि तेरे ऐसा कोई बंदा आएगा और मेरा बदला लेगा, तू मेरी आखिरी होप है, प्लीज अवेंज मी। और ये बोलते हुए ना थोड़ा ज्यादा भावुक हो जाता है जो गट्स को बिल्कुल नहीं पसंद। तो गट्स से लात दे मारता है, बोलता टच मत कर मेरे को, ठीक है। पक भी हैरान है गट्स ने ऐसा क्यों करा इसके साथ। पक बोलता है तू क्या पागल है क्या। गट्स बोलता अगली बार छूने से पहले अपनी शक्ल देखो आईने में, ठीक है, उससे ज्यादा तू मोर्चा लगता है मेरे को। ओके गट्स दैट इज वे टू मच। आई मीन ठीक है वो टच नहीं कर रहा, तो इतना क्यों बोल रहा है उसको, उसने सफर करा यार। इवन पक को गुस्सा आता है। पक बोलता है अबे वो बात सुन मेरी, तू ना लोगों से ट्रीट नहीं कर सकता। गट्स एक फिंगर में इसके बम पे मारते हुए उड़ जाता है। खैर वारगास बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जो बोलना है मुझे तू बोल, बस तू काउंट को मार दे। खैर अगले पल गट्स को कुछ महसूस होता है। पक बोलता है क्या हो गया। वेल ज़ोनडार्क इज बैक। दीवार तोड़ के आता है इस बार वो, या डोर था शायद से। आती है वो गट्स पे बरसता है, गट्स अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है उसका अटैक को, बट उसके फोर्स से गट्स जमीन में जाके गिरता है सीधा। ये चीज ऑब्जर्व करके उसका चेहरा देख गट्स समझ आता है कि ये इंसान नहीं रहा। गट्स बोलता है ओहो इंसान नहीं रहे अब आप। खैर उसको तो बदला चाहिए गट्स से बस, तो फिर अटैक करता है गट्स पे और गट्स रफ्तार में इसका हाथ ही काट देता है। दैट्स हाउ अ स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन फाइट। बट वी नो ना कि वो ह्यूमन नहीं है और बहुत अजीब सा क्रीचर विद अ लॉट ऑफ टेंटिकल्स उसके अंदर गया है। तो हाँ इसका हाथ की जगह टेंटिकल टाइप शिट बाहर। आई हेट टेंटिकल्स। जो भी टेंटिकल और एक्सटेंड होते हैं अपना वेपन उठाता है और यहीं पे राउंड 2 शुरू होता है। पक को पता है भाई यहाँ बड खराबा हो नहीं है, तो वो स्केलेटन के हेड में आके छुप जाता है और गट्स ही डज दिस। He is ready for the action. ज़ोनडार्क गट्स पे अटैक करता है और गट्स उसे अटैक को ब्लॉक कर देता है। बट सिंस ये मॉन्च है तो इसमें काफी ज्यादा पावर है गट्स से, तो अटैक के फोर्स से गट्स दीवार में आके ठुकता है। आफ्टर दैट ये कुछ और अटैक्स करता है, इससे यहाँ की सराउंडिंग तोड़ना शुरू हो जाता है। ये जब टेंटिकल वाले हाथ को विप की तरह इस्तेमाल कर रहा है गट्स के ऊपर, गट्स हर एक अटैक को पैरी कर रहा है। खैर अभी कुछ टूटा हुआ वुड का पीस पक के ऊपर भी गिरने वाला होता है, बट बोना उसे बचा लेता है। डब्ल्यू वारगास। फिर दोनों थोड़ा फाइट ऑब्जर्व करते हैं। पक बोलता है कि भाई ये तो अपने बेटा लैक्स को विप की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इतना तेज की ह्यूमन आई देख भी नहीं पा रही, अगर चलता रहा हम लोग ही कट जाएंगे यहाँ पे। सॉरी ये वारगास ने बोला था। पक बोलता है हाँ ये बहुत तेज है, बट तू गट्स को देख, वो इसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा है और जैसी गट्स को ओपनिंग मिलती है वो इसका एक और हाथ काट देता है, साथ में सर का थोड़ा सा पार्ट भी, जिससे ज़ोनडार्क पीछे होता थोड़ा वो रुक जाता है। पक बोलता है ओ भाई इनक्रेडिबल, मुझे पता है गट्स टफ है और मुझे लगा अपनी तलवार को ऐसी स्विंग कर रहा है, बट अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ उसका हर एक मूव प्लान्ड था। ही इज अ मास्टर स्वॉर्ड्समैन। जब गट्स ने सारे अटैक्स को पैरी करा
ओपनिंग मिली, काट डाला, बट हाँ दैट डूड ही एंट डन येट। पक बोलता है सर कट गया इसका, अब भी जिंदा है। जैसे इसके हाथ से टेंटिकल्स डेवलप हुए थे, ऐसे सर से इसका ये चीज बाहर आता है, उसकी बॉडी में गया है। और बाहर आते ही बोलता है ब्लैक स्वॉर्ड मैन, नॉट बैड फॉर अ मियर मॉर्टल एंड अगेन अ ग्रेट डबल स्प्रेड। नाउ ये थोपड़ा वारगस पहचान लेता है, बोलता है काउंट तू? काउंट बोलता है ओहो वारगस माय बॉय, लॉन्ग टाइम नो सी। और तो उसको यहाँ पे बेहलित भी दिख जाता है। इससे पहले काउंट उठा वारगस से उठा लेता है और बोलता है अच्छा तो तू लेके भाग गया था इसको 7 साल पहले, तू चिंता मत कर, पहले मैं इसको मारूंगा और फिर तेरे को। एंड यू आर ट्रूली इंप्रेसिव, तेरे में स्ट्रेंथ है, स्किल है, बहुत बढ़िया, बट श्योरली अ ह्यूमन कैन नॉट डिफीट मी। मैं ये बात सुनने थक चुका हूँ। अ ह्यूमन डेफिनेटली कैन डिफीट यू एंड अ ह्यूमन डेफिनेटली कैन स्कैम यू। तू लकी है स्कैम करने वाला नहीं है यहाँ पे, वरना तेरे टेंटिकल्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में लगवाता हूँ। आगे बोलता है तू एक मॉर्टल है और तेरा यही डाउनफॉल है, सारे डायबिटीज लेवल 4 चुप रहा। जो बोलते गट्स पर अटैक करता है, उसे टेंटिकल की वजह से छत टूट जाती है जो इस पे ही गिर जाती है। वेरी गुड, 1000 IQ राइट देयर। और ये साला इसी में दफन हो जाता है, मरा तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, पर वारगास भी दब गया था। लकीली गट्स बचा लेता है उसको। अगले पल यहाँ आग भी लग जाती है, तो हाँ वारगास ठिकाना भी नहीं रहा, कुछ जल गया बेचारा घर। जो भी ये लोग सिगरेट पैसे से निकल जाते हैं। वारगास बोलता क्या वो काउंट था? गट्स बोलता है नहीं नहीं, ऐसे क्रीचर वगैरह तेरे काउंट नहीं उसमें डालना होगा। जो भी है इसका आगे हम अलग होने वाले हैं, पर हाँ मुझे वो दे दे बेहलित एज अ पेमेंट ऑफ किलिंग काउंट। मैं तुझे पहले लेना चाहूंगा वो चीज। शायद वारगास का मन नहीं था, पर गट्स उसे ले लेता है, बोलते हैं बाद में मिलते हैं। बस ये बोले गट्स चला जाता है। भाई इसको किसी का रिलेशन रखना ही नहीं है। पग बोलता है अपना ध्यान रखना ठीक है, एंड ही आल्सो सेज तू मेरा ध्यान रखियो छोटे। भाई वारगास इतना बैड गाय। पग भी बोलता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे लगा थोड़े क्रीपी। ओ सॉरी आई एम सॉरी। वारगास अरे कोई नहीं चला जा। जान से पहले पग बोलता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जीना सबसे ज्यादा जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंट देन ट्राइंग टू अवेंज द पास्ट आई गेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी है आप समझ गए ना। वारगास बोलता है हाँ तू सही है, चला जा बाय बाय। पग के जाने के बाद वारगास बोलता है मैं ओपन में खड़ा तो नहीं हो सकता, मुझे जाना पड़ेगा, और उसे कोई लेने आ भी जाता है या अ टेंटिकल। और इसी के साथ वारगास पकड़ा गया। हाँ तुम बोल सकते हो अच्छे लोग बुरा होता है। खैर पग पहुंचता भी गट्स के पास, तो थोड़ा समझाता है कि भाई ऐसा तूने ले लिया पहले तो तू चल पड़ा। ऐसा थोड़ा रूड होता है यार, ये अच्छा नहीं होता ऐसा। उसने पहले हमें बचाया, फिर हमें कैसे लगा सिगरेट पैसे के बारे में बताया, और अब तू ऐसे एक्ट करेगा। गट्स बोलता है वो चीजें ना मैं खुद ढूंढ लेता ठीक है, और अगर वो मुझे बहलित नहीं देता तो मैं बाय फोर्स ले लेता उससे। आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे पक्का ये प्रोटैगनिस्ट है हमारा, ये एंटागनिस्ट तो नहीं है। खैर पग आगे बोलता है पर तुम दोनों कॉम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो हाथ मिला लो, एलायंस फॉर्म कर लो। ये बात सुने गट्स बहुत हंसता है। गट्स बोलता है वो बोना वो गुड फॉर नथिंग शिट, वो और मैं साथ में काम करे, मेरे रास्ते में आने वाला बस और कुछ नहीं करने वाला। जो मतलब गलत तो नहीं बोला गट्स ने, मे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो भी है पग को बुरा लगता है, थोड़ा और बुरा लगे उसने गट्स बोल देता है और तू भी बिल्कुल उसकी तरह ही है बग, तू मेरे रास्ते में तो कुछ काम धाम नहीं करता। पग को बुरा लगता है, पर तभी इनको आवाज आती है पास में कुछ सोल्जर्स की जो एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड टर्न्स आउट एग्जीक्यूशन वारगास का ही है। नाउ जो इस किंगडम के साइड में लेफ्ट में टूटा हुआ घर है, गट्स यहाँ बैठा है, सारे वेपन वगैरह चेक कर रहा है, लड़ाई होने वाली है भी एक बहुत एपिक। और अभी पग बार बार गट्स की अटेंशन ग्रैब करने ट्राई कर रहा है, पर गट्स अपने वेपन्स में लगा हुआ है। पग कुछ भी कर ले गट्स उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। पग समझता है गट्स को थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए, तो पग चला जाता है यहाँ से। गट्स देखता है कि पग जा चुका है, तब गट्स अपना मेटालिक हाथ उतारता है, वो अपने वुंड्स देखता है, उसको अपनी आई याद आती है जो वारगास ने बताया, उसको वो सब याद आ रहा है कि वारगास क्या हुआ था, थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहा हो शायद से वो। और वारगास की आवाज आ जाती है कि प्लीज अवेंज मी, और गुस्से में गट्स दीवारी तोड़ देता है मुक्का मार के। काउंट को तो मारेगा, पर शायद वारगास पे गुस्सा आ रहा हो कि भाई तुम और उसे क्यों एक्सपेक्ट करोगे, वो तुम्हारा बदला नहीं, खुद आके बदला लो ना। जो भी है अभी हम आते हैं वारगास के एग्जीक्यूशन पे। किंग भट्टा जो बोल रहा है हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं वारगास, कितने साल हो गए, 7 साल हो गए ना, और तो खुशी मना रहा है। मैं तेरा पनिश वगैरह नहीं करा पहले की तरह, सिर्फ तेरा गला कटवा रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने पहले तरह पनिश नहीं करा हमारे भाई को। कैसी छानबीन भी करी जाती है और इसे कुछ मिलता नहीं है, तो पोटैटो समझ आता है कि बेहलित गट्स के पास है। अभी अपना पग देख रहा है इसका एग्जीक्यूशन और कुछ कर सकता है, तब उसे नजर पड़ती है गट्स पे। वो बोलता है मुझे पता गट्स तू आएगा, जाके बचाओ उसको, तू अच्छा आदमी एंड ऑल दैट। गट्स बोलता है तू पागल है क्या, मैं तो यहाँ पे लाइव उसको कटते देखने आया हूँ, जरा तू देख उन्होंने जाल बिछा रखा है मेरे लिए, मैं आऊंगा और मैं दबोच लेंगे वो लोग। पग बोलने वाला था पर तभी तो बचाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। गट्स बोलते को तो चिंता हो रही है उसको, तू बचा लेना जाके उसको। फिर पग बोलता है मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर गट्स से तो चुप रह। फिर यू नो व्हाट, समटाइम्स आई एंजॉय गट्स बीइंग दिस सैवेज एंड टू डबल डाउन ही इवन सेज, और ये सेम उसके लिए भी जाता है। वो साला घंटा कुछ कर नहीं पा रहा, मुझे बोल रहा कि मैं उसका बदला लूंगा। एम्बिशंस ऑलवेज कम विद अ प्राइस। गट्स के वो डार्क इमोशंस जब बाहर निकल रहे हैं, जो सारे हमारा छोटा सा प्यारा सा एल्फ फील कर रहा है, एंड ही इज नॉट फीलिंग वेरी गुड। उसको अपने अंदर जलन फील हो रही है। ही सेज आई एम बर्निंग लाइक ब्लैक मैग्मा, डार्क वायलेंस इमोशन मेरे अंदर पोर हो
हो रहे हैं, तो ये सब गट्स की स्ट्रेंथ की सोर्स है। वेल अब तो हाँ, जो भी एग्जीक्यूशन और आगे बढ़ता है एंड गट्स सेज उसे पता होना चाहिए उसकी लिमिट। अ रैट शुड लिव लाइक अ रैट। मैं बोलने वाला था ट्रू, बट मेरे को याद आया रातातुई। तुमने मूवी देखी है? वो बहुत बड़ी मूवी है, वो जो चूहा वो शेफ बनता है ऑल दैट। एनीवेज पक सेज गट्स क्या तो डर लगता है। गट्स बोलता है क्या बोल रहा है तू? पक बोलता है वारगास ऐसे लोगों से लड़ने को नहीं हरा सकता, फिर भी वो लड़ रहा है और तू पहले हार मान चुका, तो डर लगता है ना, सिंपल बात। तू मेरे को बात तू यहाँ पे आया भी क्यों है? अगर तेरे को परवाह नहीं है तो तू क्यों आया देख रहे हैं उसको? गट्स की बात का कुछ जवाब नहीं था। इनफैक्ट इसे पकड़ता है, बोलता तू बहुत बकबक करता है, तेरे को बात समझ आ रही है? वेल पक इज एक्चुअली सैड, बस वारगास को गट्स नहीं बचाने वाला। वारगास अच्छा इंसान है, स्टिल गट्स नहीं बचाने वाला उसको। तो हाँ पक गट्स के हाथ में काट लेता है, फिर थोड़ा चिढ़ाता भी है उसको, बोलता है यू बिग एस सेल्फिश बास्टर्ड, और बोल के उठ जाता है। पक के जाने के बाद गट्स खुद से पूछता है क्या मेरे अंदर हमदर्दी होनी चाहिए? आज 1 घंटा पहले मे बी हो उसके अंदर, बट उसके पास्ट में जो है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बची उसके अंदर हमदर्दी। क्या में एग्जीक्यूशन पे आते हैं और पक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, हाउ कैन ही सेव द ओल्ड फेला। वो गट्स को देख रहा है, गट्स स्माइल, भाई क्या कुत्ता इंसान है गट्स। ना पक कुछ तो करने का सोचता है और जिस टूल से गला कटने वाला है पक उसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। गट्स बोलता है पागल हो चुका है क्या? पोटैटो हेड और वारगास भी नोटिस कर लेता है। पक फुल स्पीड में आता है, उस वेपन पे लगता है और बेहोश हो जाता है। या दैट वाज ऑल ही कैन डू। साला काट होना सीरियसली है। गट्स ही बोलता है बेवकूफ है साला ये। खैर मरने से पहले वारगास के आखिरी वर्ड सुन लेते हैं। वारगास बोलता है इट्स अ शेम, जब तू मरेगा मैं तेरे को मरते हुए देख नहीं पाऊंगा। पोटैटो बोलता है क्या मतलब है तेरा? वारगास सेज बहुत जल्दी डेथ विल विजिट यू, और इतने हजार लोग तेरे विक्टिम है ना, वो तेरे को हेल में ड्रैग करेंगे मेरे साथ। पोटैटो सेज अरे बकवास कर रहा है साड़ा, फिनिश हिम ऑफ। इससे पहले वारगास का गला कटे वो चिल्ला के बोलता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन मैं तो से भीख मांगता हूँ, इस डेविल का सर काट दे और हमारा बदला लियो। एंड आफ्टर दैट वारगास का सर काट दिया जाता है। तुम जरा देखो वारगास का सर इस टाइम हवा में है और उसकी आंखें गट्स से मिलती हैं। गट्स को उसकी आंखों के अंदर गुस्सा, वो बदला दिख रहा है। जो भी ऐसा डिसाइड कर रहा है वो अभी तो अटैक नहीं करने वाला, तो वापस जा रहा होता है। तभी उसे वापस एक क्रीचर दिखता है पहले दिखाता जो, और अभी शेप ले चुका है वारगास का। आई थिंक ये गट्स को दिखते हैं, बस वहां पे कुछ होता नहीं एक्चुअली। जो भी है किंग बोलता है अरे यार तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नहीं आने वाला क्या? अभी तो नहीं, वो बाद में आएगा, पर अभी हम देखते हैं खिड़की से एक लड़की सब कुछ होते हुए देख रही थी। फिर तुम कुछ लोगों पे आते हैं जो वारगास की लाश, उसका सर वगैरह एज कैंसी कंट्री से बहुत दूर फेंकने आए हैं। पहले थोड़ा बेइज्जती कर रहे होते हैं वारगास की, पर जब शक्ल थोड़ी फट जाती है इनकी। और अगले पर पीछे खड़ा हुआ है ये 7 फुट का दाना, अंधेरे में तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा आदमी जिसपे इतनी बड़ी तलवार है। यू नो व्हाट, जस्ट रन अवे। शायद इन्होंने भी ट्रैक करा होगा पर गट्स ने नहीं मार डाला। फिर वो आता है वारगास से खोपड़े के पास और बोलता है तेरी आंख में